नमस्कार, न्यूज रिव्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आज हम बात करेंगे बसपा के उस झटके की जो उन्होंने कांग्रेस को दिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में मायावती की पार्टी बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। यहां मायावती ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में मायावती ने अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के साथ गठबंधन कर लिया है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 35 सीटों पर बीएसपी और 55 सीटों पर अजीत जोगी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने अपने 22 उम्मीदवारों का ऐलान करके कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि प्रदेश में बीएसपी से गठबंधन करने की कांग्रेस की आस खत्म हो गई है। यहां बीएसपी ने अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीएसपी के प्रदेश प्रभारी रामचंद्र राजभर ने 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। बता दें कि इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो इनका पिछला जो कार्य रहा है उसके आधार पर, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था छत्तीसगढ़ में, अब जिस भी ये पहले कांग्रेस में रहे वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था। इनकी मेहनत की वजह से ही वहाँ कांग्रेस फली फूली थी, लेकिन जितना इनको मौका मिलना चाहिए था उतना मौका नहीं मिला और जिसकी वजह से इनको दुखी होकर कांग्रेस से अलग होना पड़ा और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो कुछ फ्रीली वहाँ पे काम करना चाहते हैं सरकार बनने के बाद, जो वीकर सेक्शन के लिए और अपर कास्ट में से जो गरीब लोग है, किसान है, मजदूर है, मेहनत का समाज है, उनके लिए ये फ्रीली होकर ये काम करेंगे। तो इसलिए हम ये गठबंधन करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीटों का डिसाइड हो गया है। 3 राज्यों में चुनाव होना है, विशेषकर 3 राज्यों में। उसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ का फैसला किया और हमें ये मौका दिया है कि हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें और वहाँ सरकार बनाएं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से राज्य कर रही है और सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, अपने पद का दुरुपयोग, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके वो फिर सत्तारूढ़ होना चाहती है। अब हमारा गठबंधन हो गया है। आदरणीय मायावती जी और हम लोग मिलकर उनको अवश्य रोक लेंगे। बता दें कि अब मायावती और अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का छत्तीसगढ़ में गठबंधन हो गया है। यानी कि जो गठबंधन ये हुआ है ये तीसरे मोर्चे के रूप में भी देखा जा सकता है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को झटका लगा है। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की आस थी कि वो बीएसपी से गठबंधन कर सकती है, वो आस अब पूरी तरह से टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। यानी कि जिस बीएसपी के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में गठबंधन करने की सोच रही थी, अब वो उसकी धुर विरोधी के रूप में उसके सामने खड़ी होगी। तो उधर छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी के साथ बीएसपी का गठबंधन हुआ है। अब देखना होगा कि ये गठबंधन वहां क्या गुल खिलाता है। क्या बीजेपी का रथ इस बार रोकने में यह गठबंधन कामयाब हो पाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार है और पिछले 15 वर्षों से यहां दोनों ही राज्यों में सरकार है बीजेपी की। ऐसे में दोनों ही जगह बीएसपी अपना दांव खेल रही है। मध्य प्रदेश में अकेले तो छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी के साथ। हालांकि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी के साथ गठबंधन के दौरान मायावती ने साफ कर दिया कि सीटों का बंटवारा हो चुका है। 35 सीटों पर बीएसपी और 55 सीटों पर अजीत जोगी की पार्टी लड़ेगी। इसके साथ ही अगर यह गठबंधन जीतता है तो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। अब ऐसे में जो ये गठबंधन है ये कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के रूप में छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। तो वहीं
मध्य प्रदेश में भी बीएसपी तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आ सकती है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी सीधी टक्कर रहा करती थी और इस बार ये पार्टी बड़े जोर शोर के साथ अपने उम्मीदवार उतार रही हैं और छत्तीसगढ़ में ये गठबंधन एक नया रंग दिखा सकता है। हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह गठबंधन चुनौती बनकर सामने आए। इस बार हमारे संवाददाता धर्मेंद्र वर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है मध्य प्रदेश में, तो क्या मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में बीएसपी को देखा जा सकता है? जी बिल्कुल भानु, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हमेशा से कांग्रेस से गठबंधन करती रही है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और 230 विधानसभा सीटों पर अकेले खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे आज से 5 साल पहले, तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की मात्र 4 सीटें यहाँ से आई थी, लेकिन इस बार जो उनके समीकरण है वो अपने आप को ये साबित करते हुए उनका ये कहना है बहुजन समाज पार्टी वालों का कि हम इस बार करीब मध्य प्रदेश की 30 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करेंगे, तो इस हिसाब से वो चुनाव जीत कर लाएंगे। तो उनका ये जो हौसला है, ये जो उनकी तैयारी है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि अब वो कांग्रेस से किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के कमलनाथ, तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में मायावती से मुलाकात की थी और चर्चा की थी कि प्रदेश में गठबंधन किया जाए जिससे कि बीजेपी को परास्त किया जा सके, लेकिन किसी भी सूरत में उनका जो गठबंधन है वो हो नहीं सका। मायावती जी ने इनकार कर दिया वहां से कमलनाथ को और उनको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन ना होना कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह कमजोर करता है और साफ तौर पर जाहिर होता है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन न होने से कांग्रेस एमपी में कमजोर हुई है। भानु जी, इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन कुमार जी भी जुड़ गए हैं। पवन जी, मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में जहां गठबंधन करती हैं कांग्रेस के साथ, सपा के साथ, अन्य पार्टियों के साथ, लेकिन छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी के साथ गठबंधन, तो वहीं मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस के सामने उनकी प्रतिद्वंदी बनकर खड़ी होंगी। इस बार ये क्या गेम है बीएसपी का? जी भानु जी, इसमें देखने वाली बात यह है कि बहन जी ने यहाँ पे अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है कि हम किसके साथ खड़े होंगे। यूपी की जहाँ तक राजनीति की बात है, चूंकि उनका यहाँ पे गढ़ रहा है और वहाँ वे यहाँ पे करीब 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके, एक बार फुल प्लेस गवर्नमेंट यहाँ पे रही, तो उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा आधार है, बहुत सारी चीजें हैं, सारी सीटों पे हर बार अकेले ही चुनाव लड़ती हैं। इस बार बीजेपी को देखते हुए इन लोगों ने एक बार मन बनाया और 1-2 बार अखिलेश की और मायावती जी की मुलाकात भी हुई, जिसमें इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि एक बार कोशिश करके हम लोग देखेंगे महागठबंधन बना के कि हम क्या कर सकते हैं। और इस बार अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। आज शाम को एक बयान में मायावती जी ने कहा भी है कि अगर यूपी में हमको समझौता करना होगा किसी के साथ तो हम बहुत सोच समझ के बात करेंगे। भानु जी, इस वक्त हमारे साथ केसी जैन जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। केसी जैन जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी केसी जैन जी, छत्तीसगढ़ में मायावती अजीत जोगी की पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं और यहां मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारियों में हैं, तो उधर उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ ऐसे भी संकेत दे दिए हैं कि सपा के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। देखिए, अभी जो कार्यक्रम था विश्वकर्मा जयंती का, जी, उस पर माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट किया कि बहन मायावती जी अगर चुनाव में ज्यादा सीटें चाहती हैं या कुछ और बातें हैं तो बैठ करके वो चीजें तय हो जाएंगी जी, लेकिन गठबंधन रहेगा और जो चीजें सामने आ रही हैं सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारा जो गठबंधन की बात है वो खास करके लोकसभा चुनाव को लेकर के है। प्रदेश में अभी देखिए, इससे पहले जो 2017 के चुनाव हुए वहां पे हम लोग भी अलग अलग थे, मायावती जी अलग लड़ी थी, हम लोग अलग लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी या और कोई दल जो साथ में आ रहे हैं, मुख्य फोकस उस पे जो लोकसभा चुनाव है उस पे। ये जो स्टेट के चुनाव है इसमें अगर किसी को ये लगता है कि अब यहाँ मजबूती से लड़ेंगे और हमारे जो कैंडिडेट है वो चाह रहे हैं कि भाई हम प्रत्याशी के रूप में उतरे, उनका कितना जरा आधार है,
ये एक दूसरी बात हो जाती है। तो ऐसे में वो छत्तीसगढ़ में किस पार्टी के साथ समझौता करती हैं या मध्य प्रदेश में कहाँ समझौता करती हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होगा और स्टेट का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। तो स्टेट के चुनाव में स्थानीय मुद्दे, लेकिन केसी जैन जी, स्टेट के चुनाव में अलग चेहरा और लोकसभा चुनाव में अलग चेहरा, ये कहीं ना कहीं इफेक्टेड जरूर करता है गठबंधन को। नहीं, देखिए जो गठबंधन भी होगा वहां पर जो स्टेट लेवल पे गठबंधन है, तो अब देखिए जैसे वेस्ट बंगाल में अगर ये गठबंधन पूरा सफल हो रहा है तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन होगा। अब ममता बनर्जी की तो यहाँ पे कोई सीट नहीं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे भी अपने अपने स्टेट, अब ममता बनर्जी नहीं चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके रहे अगर स्टेट के चुनाव वहां पे होते हैं तो स्टेट के चुनाव अलग मायने रखते हैं और जो लोकसभा के चुनाव है, पूरे देश के चुनाव है, जिसमें पूरे देश में गठबंधन होगा तो यहाँ पे स्थितियां अलग होंगी और जो प्रदेश के चुनाव अलग होंगे। फिर भी जो अजीत सिंह जी की पार्टी के साथ जिस तरीके से मायावती जी गठबंधन कर रही है, अजीत सिंह जी भी पार्टी में गठबंधन में हम लोगों के साथ में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे संकेत भी है। इस तरह भी ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में ध्यान न देखे आप अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो वो हमारे साथ में मायावती जी खड़ी है। दूसरी बात ये है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, स्टेटों के चुनाव की घोषणा होते होते हमें लगता है सारी चीजें अभी बदलेंगी। चलिए ठीक है, चुनाव की घोषणा होते होते शायद चेहरा बदल जाए। इस वक्त हमारे साथ पीयूष शर्मा जुड़ गए हैं, रायपुर से हमारे संवाददाता हैं। पीयूष, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस को कितना नुकसानदायक हो सकता है? हेलो जी जी पीयूष, आवाज आ रही है आप तक हमारी? शायद पीयूष से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए पवन जी, उत्तर प्रदेश, जैसे कि केसी जैन जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन अलग बात है और स्टेट के चुनाव में जो फैसला स्टैंड ले रही है मायावती वो अलग अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ेगा। कितना इसका असर पड़ सकता है लोकसभा चुनावों पर? क्योंकि अगर एक राज्य में अगर आप गठबंधन नहीं करते हो तो नाराजगी कहीं ना कहीं सामने जरूर आ जाएगी उस पार्टी की। जी भानु जी, जहां तक गठबंधन का सवाल है, अगर वो छत्तीसगढ़ में गठबंधन किया उन्होंने अजीत जी के साथ जी, तो उसका असर यूपी पे इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी पार्टी भी नहीं यहाँ पे है यूपी में, और ऑलरेडी ये पार्टी जो है यहाँ पे बेस करती है और उनका बहुत सारा या बहुत कुछ चीजें टॉप लेवल के लोग भले वहां पे चीजों को समझते हो, बाकी यहाँ पे ग्रास रूट पे या वोटर्स इस चीज को एकदम नहीं समझ पाएंगे उस गठबंधन का कितना असर यहाँ आएगा। और रही बात एमपी मतलब सांसदों का इलेक्शन का और जो है विधायकों के, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन का असर यहाँ पे यूपी के चुनाव पे उतना असर नहीं आ पाएगा जितना कि पार्लियामेंट्री असर रहेगा, क्योंकि इसके दिल्ली के लिए दूसरे लेवल पे क्या पवन क्या नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब बीएसपी की जड़ें बहुत कमजोर हो गई हैं, बहुत कमजोर पिछले चुनावों से जो हम देखते आ रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं मायावती अन्य राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत बनाने के लिए, अपनी पैठ मजबूत बनाने की जुगत में लग गई हैं? जी भानु जी, ऐसा है, लेकिन स्थितियां ये है कि अभी भी चुनाव का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा कहीं घटा नहीं है जी। लेकिन ये बात आती है कि अभी गठबंधन का, चूंकि इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में अगर हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने में स्थिति पे नहीं आए तो हम लोगों का जो बेस है वो काफी खिसकता नजर आ रहा है, इसलिए अपने आप को कमजोर समझ रही है। ऐसी स्थितियां हैं भानु। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के छत्तीसगढ़ नेता, कैबिनेट मंत्री भी जुड़ गए हैं, राजेश मूणत जी। राजेश मूणत जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार सर जी। राजेश जी, छत्तीसगढ़ में मायावती ने गठबंधन किया है अजीत जोगी पार्टी के साथ, बीजेपी को कितनी मुश्किलों का सामना अब करना पड़ सकता है क्योंकि एक गठबंधन सामने खड़ा है, तीसरे मोर्चे के रूप में कहीं ना कहीं यह गठबंधन देखा जा रहा है? देखिए, सामान्यतः छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण के पश्चात बीजेपी का अपना स्वयं का जनाधार बढ़ा है जी, और 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए, डेवलपमेंट की राजनीति जाति वर्ग संघर्ष से उठ करके, कल वो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग के रूप में, पिछड़ा राज्य के रूप में खड़ा होता था, आज अपने राज्य के रूप में धीरे धीरे खड़ा हुआ है। ये गठबंधन अवसरवादी गठबंधन है, समय के साथ में किया हुआ गठबंधन है, सत्ता की लोलुपता का गठबंधन है। ये विचारों को, सिद्धांतों का कोई गठबंधन नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही, देश में एक नया संदेश दिया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और हम लोग विकास डेवलपमेंट को मुद्दे को लेकर के पूरे देश में चल रहे हैं। राजेश जी, भले ही ये अवसरवादी गठबंधन हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, उसमें सेंध जरूर लगा देगा। इसके पहले भी लड़े हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। इन्होंने चाहे नई पार्टी के रूप में एनसीपी पहले गठित हुई हो, चाहे उसके पहले बसपा भी रही है, कुछ जिलों में उन्होंने अपने आप को सिमोटा। राज्य निर्माण से लेकर के आज तक 1 या 2 सीट कभी मिली, कभी 2 सीट मिली, कभी 1 सीट मिली है। उसको छोड़ करके छत्तीसगढ़ में इतना कोई जनाधार फैला हुआ नहीं लगा। पहले कांग्रेस भी लगी थी गठबंधन के चक्कर में, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, जोगी जी के साथ हो गया उनका गठबंधन। कांग्रेस भी उनके जो राष्ट्रीय स्तर की अपने आप को पार्टी लेके चली, उनके पिछुग्गू बन के घूम रही थी वो गठबंधन के लिए। तो ये अवसर का गठबंधन है, ये कोई विकास का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता की लोलुपता का गठबंधन है। जी, राजेश मूणत जी रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जनता कांग्रेस के प्रवक्ता सुब्रत डे भी जुड़ गए हैं। सुब्रत डे जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। थैंक यू जी। सुब्रत जी, गठबंधन किया है मायावती के साथ जनता कांग्रेस ने, तो कितना असर अब अन्य पार्टियों पर पड़ने वाला है? क्या ये चुनाव जीत की ओर जाएगा? हमारे प्रदेश के पीडब्ल्यू मंत्री मूणत जी लाइन पे हैं जी। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जो बहुत बड़े विकास की बात कर रहे थे जी जी, स्काई वॉक की बात कर रहे जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, क्या वो जनता की सौगात है? क्या छत्तीसगढ़ जनता पैदल चलती है? हमारे यहाँ की जनता अपने मोटरसाइकिल में चलती है, उसके बावजूद भी वो विकास की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा का 15 साल का विकास और सिर्फ कमीशन खोरी है। और जहां तक आपने सवाल पूछा है कि हम और बसपा का जो गठबंधन है जी, ये ऐसा गठबंधन है जो इस छत्तीसगढ़ को एक नई राह इस विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में 18 के बाद 19 में दिखाएगा। जी, लेकिन बीजेपी के नेता कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं अवसरवादी गठबंधन है। वो तो कहेंगे ही, उनकी वापसी हो रही है 15 साल बाद, उनकी विदाई पार्टी है 3 महीने बाद, तो वो तो कहेंगे ही, उनको कहने का हक बनता है जी। तो उनको अपने दिल में हाथ रखकर सोचना चाहिए छत्तीसगढ़ विकास कहाँ पे हुआ है, जवाब देंगे कैबिनेट मंत्री। क्या उनकी कमीशन खोरी से छत्तीसगढ़ विकास हुआ है? राजेश जी, जवाब देंगे। अब उनका क्या जवाब दे जिसको जनता ने 3 साल के अंदर नकार दिया हो, जिस पार्टी के सारे छत्तीसगढ़ की जनता जानती भूली नहीं है जोगी के कार्यकाल को। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता हूँ, अभी बहुत समय लगेगा उनको इन सब चीजों को समझने में, कहने में। जनता जानती है, ये चुनाव 2018 का लोकतंत्र के चुनाव पे जनता का विश्वास है। 3 बार के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी इनके चूर कर चुके हैं। आज भी मेरा कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता तैयार है, आए मैदान में। लोकतंत्र के अंदर जीत और हार होती है, लेकिन ऐसा गठबंधन नहीं होता है कि कभी कभी मोदी को हटाने के लिए पूरा देश में एक साथ हो जाएंगे, साफ सुंदर से लेके सब एक जगह इकट्ठे हो गए। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी है। कल कांग्रेस पार्टी की, अब कांग्रेस पार्टी कहती है हमारी बी पार्टी थी, जो कि कभी कांग्रेस कहती है बीजेपी की बी पार्टी है। अरे ये चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ की जनता विकास चाहती है, और जोगी सरकार का और दमन का चक्र 3 साल जनता ने देखा। और आज वही कांग्रेस, जिसका कांग्रेस का नेतृत्व जोगी जी करते थे, आज वही कांग्रेस जोगी जी को क्या शब्दों का प्रयोग नहीं करती है, मैं वो नहीं कहना चाहता। इनके अंदर क्या डर और भय बोल रहा है। जी जी, केसी जैन जी कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश से। देखिए जब यही भारतीय जनता पार्टी मायावती जी के साथ गठबंधन करती है तो इनका पवित्र गठबंधन होता है और साफ सुथरा गठबंधन नहीं होता है जी। और यही गठबंधन जा करके महाराष्ट्र में जा करके शिवसेना के साथ गठबंधन करते हैं। यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं, नीतीश कुमार जी का, और जो जीतन राम मांझी है उनको अलग करने का काम करते हैं। अंततः ये सरकार गिरा करके अपनी वहां सरकार स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो ये सरकार बनाने के लिए जब ये उत्तराखंड की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराने का काम किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाटा मारा, तब जाकर के वहां पे सरकार दोबारा बहाल हुई, वहां पे राष्ट्र शासन लगाने का काम किया। क्योंकि राज्यपाल इनके बैठे हैं, कर्नाटक में इन्होंने नाटक किया,
जबरन वहां सरकार बना देना चाह रहे थे, तो ये तो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इसमें इनको हर जगह पे इनकी भाषा नहीं, देखिए मंत्री होने के बाद में ये साफ सुसूदर जैसी बातें कर रहे हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। ये इनका डर और भय बोल रहा है, ये और कुछ नहीं बोल रहा है। ये छत्तीसगढ़ में इनका सफाया होने जा रहा है। अन्य राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें है, जनता ने एक बार भरोसा किया है, लेकिन काम की हावी बार बार नहीं चलती है कि सब कोई निर्णय नहीं हो सकता। चलिए ये निर्णय जनता लेगी, बार बार नहीं चलती है। जनता ने आपको विकास के लिए चुना था, लेकिन विकास की बजाय जहां जहां आप है वहां पे सत्ता की विमुखता के कहा आपने विराट किया है। और इस विराट का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की खाली की हुई सीट गोरखपुर, फोरपुर और कैराना में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की खाली हुई सीट पे समाजवादी पार्टी की जो नेतृत्व ने जो यहाँ पे उभर करके आया है, आपको तीनों जगहों पे जवाब मिला है। और पूरे देश में धीरे धीरे ऐसे ही आपको जवाब मिलने जा रहा है। आप साफ सुथरे ऐसे चिल्लाते रहिए और अपना सफाया करते चलिए पीछे पीछे। लेकिन कैसे जैन जी, उत्तर प्रदेश में मायावती जी का रुख साफ है ही नहीं बिल्कुल। देखिए रुख अभी किसी का साफ नहीं है, तो फिर कैसा गठबंधन जब अभी भी रुख साफ नहीं है, लोकसभा चुनाव सिर पर आकर खड़ा हो गया है और रुख अभी भी साफ नहीं है, फिर ये गठबंधन कैसा? रुख साफ का मतलब ये है कि कितनी सीटें किसको मिल रही है, किस आधार पर गठबंधन हो रहा है, ये सारी चीजें समय पे सबके सामने आ जाएंगी। समय पे पूर्ण चीजें नहीं बनाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी तो साफ कर दिया उन्होंने, मायावती जी ने। कोई बात नहीं, लोकसभा चुनाव का अलग चुनाव होता है, हमने आपको स्पष्ट किया, और विधानसभा के चुनाव की स्थिति अलग होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं, जिसका ये डंका पीट रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर के ही जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है, तो ऐसे में इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की खाली कोई सीट समाजवादी पार्टी से जीत करके दिखाई है। ऐसे में इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो रहा है और ये इनका गुरु और घमंड इनको साफ कर रहा है और कोई नहीं साफ कर रहा है। चलिए ठीक है, हमारे संवाददाता रायपुर से पीयूष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं। पीयूष, क्या समीकरण बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में इस नए गठबंधन के बाद? पीयूष, आवाज आ रही है आप तक हमारी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में मायावती की पार्टी बीएसपी ने अजीत जोगी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। 35 और 55 सीटों का बंटवारा भी हो गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीएसपी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, जिससे कांग्रेस के सामने एक नया प्रतिद्वंदी तो खड़ा हुआ ही है। वहीं मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में मायावती की पार्टी को देखा जा रहा है। फिलहाल न्यूज रिव्यूज में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।